हेलो क्लास 9 के एवरीवन, सभी घर पढ़ाई करें अच्छे से। क्या कॉपी में का काम सभी व्यवस्थित करते रहे और साथ साथ जो क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ मैं करते रहे हैं। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी अपना टॉपिक चल रहा था, तो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं जब और सॉल्व भी करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 के अंदर 5 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करी है, कुछ फैमिली को उसने सिलेक्ट किया। कितनी फैमिली को? 2400, यानी टोटल जो फैमिली है सिलेक्ट करी उन्होंने 2400। काहे के लिए सिलेक्ट करी वो अपन अभी आगे देखते हैं। एट रैंडम एंड सर्वे देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप। काहे के लिए वो सर्वे कर रहे हैं। अपन देखते हैं ना, सर्वे करने के लिए कंपनियां होती है, सब पे सर्वे करते हैं कौन सी कंपनी का अपन घर पे मान लो फ्रिज यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का टीवी यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की बाइक यूज कर रहे हैं। तो क्या सर्वे होता है ताकि पता करते हैं कि सोसाइटी के अंदर किस टाइप की डिमांड ज्यादा है, किस टाइप के मटेरियल की डिमांड ज्यादा है, उसके ऊपर कंपनी सर्वे करती है कि वो प्रोडक्ट जो बना रही है वो खराब तो नहीं बना रही है या उनको कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए। इस प्रकार से सर्वे किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे कर रही है कितनी फैमिली पर? 2400। ठीक, अब सर्वे करा उन्होंने काय के लिए? उन्होंने एक सर्वे देखा, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो वो सर्वे किसके ओर करेंगे, किस फैमिली में कितने व्हीकल हैं और कितनी सैलरी है। यानी मतलब 10,000 हो तो 10,000 के अंदर जैसे लेस देन 7,000, तो जिसकी सैलरी 7,000 से कम है उनके घर में कितने व्हीकल है, ऐसे तरीके से सर्वे करें। जैसे देखो लेस देन 7,000 यानी 7,000 से कम सैलरी वाले 10 घर ऐसे जिनके घर में 0 व्हीकल है, 160 घर ऐसे जिसमें 1 व्हीकल है। कितना? 160 कितना है आपका? 160। ऐसे ही वापस 25 हाउस ऐसे हैं फैमिली जिसमें 2 व्हीकल है या 0 जिनमें 2 से ज्यादा है, यानी 0 घर ऐसे होंगे जिनमें 2 से ज्यादा व्हीकल है, ऐसे करके दे रखा है। जैसे 7,000 से 10,000 की जिसकी सैलरी होगी तो 0 घर ऐसे जिसमें 0 व्हीकल यानी एक भी घर ऐसा जिसमें व्हीकल नहीं हो। 305 घर ऐसे हैं जिनमें 1 व्हीकल हो, 27 हाउस ऐसे हैं जिसमें 2 व्हीकल है और 2 घर ऐसे जिसमें 2 से भी ज्यादा व्हीकल, ऐसे करके पूरा सर्वे उन्होंने किया। ठीक है, अब अपने से क्वेश्चन करने की बोला गया है तो अपन आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, देखो देखिए क्या बोला है, अर्निंग 10,000 से 13,000, यानी ऐसा घर देखो, ऐसा सर्वे वाला जिसमें 10,000 से 13,000 हो सैलरी और उनके यहाँ पर एग्जैक्टली 2 व्हीकल हो। और कितने व्हीकल हो? फिक्स 2 व्हीकल। एग्जैक्टली बोला यानी फिक्स कितने व्हीकल हो? 2 व्हीकल हो। तो पता करो, देखिए सैलरी किस रेंज में कहाँ है? 10,000 से 30,000। तो देखो 10,000 से 30,000 सैलरी यहाँ पर है आपका, ठीक यही आपका। और इसमें देखो देखिए कितने व्हीकल चाहिए? 2 व्हीकल। अब 0 1 2, तो इसमें से 2 व्हीकल कितने घरों में है? 29 में। 10,000 से 30,000 सैलरी है और व्हीकल कितने हैं? 29। तो 29 रुपए ले रहे हैं क्योंकि उसमें बोला कि 2 व्हीकल। एग्जैक्टली कितने व्हीकल हो? 2 व्हीकल। दिख रहे सबको? एग्जैक्टली 2 व्हीकल। तो 2 व्हीकल इसमें 29 में और सैलरी ये वाली। तो जो रिक्वायर्ड आउटकम चाहिए, जो मुझे चाहिए वो रिक्वायर्ड में कितने व्हीकल है मेरे पास? 29। फाइव समझे? तो लिखते हैं रिक्वायर्ड आउटकम, और रिक्वायर्ड आउटकम कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 29, लिख दिया 29। ओके, अब अगर मैं टोटल आउटकम की बात करूं, टोटल आउटकम की अगर बात करें तो हमने टोटल 7 फैमिली में सर्वे करा और कितने आउटकम हमने टोटल को दे रखा है? 2,400 फैमिलीज। टोटल आउटकम यानी टोटल कितना है? तो टोटल को काउंट करो, इसे देख लो कितने फैमिलीज है? 2,400। या इन सबको प्लस करोगे तो वो आंसर आ जाएगा जो आपने लिखा। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल क्या होता है? ऊपर आ जाता है रिक्वायर्ड आउटकम, ये लिख दिया रिक्वायर्ड आउटकम, और यहां पर आ जाएगा टोटल आउटकम, ये लिख दिया टोटल आउटकम। ओके, अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये लिख दिया रिक्वायर्ड आउटकम। तो रिक्वायर्ड आउटकम कितना है अपने पास? रिक्वायर्ड आउटकम 29, लिखा हमने 29। टोटल आउटकम कितने? 2,400। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। ये अपना क्या हो गया? आंसर। ठीक, बहुत इजी आंसर था और बहुत इजी तरीके से हमने सोल्व किया। क्लियर? समझाएगा सबको?
अब चलिए ऐसे अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नोट करो ताकि मैं बिगाड़ दूं। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका हुआ, फिर वाले का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये कौन सा, सेकंड वाला, ये लिखा सेकंड वाला। अच्छा, हर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड आउटकम चेंज होगी, टोटल तो वही रहेंगे, रिक्वायर्ड आउटकम चेंज होगी, टोटल तो वापस होगी। तो देखिए, देखो वापस फिर सेकंड देखो, देखिए क्या बोला है, अर्निंग 16,000 और मोर, यानी इनकम जो हो 16,000 से ज्यादा, तो 16,000 से ज्यादा ये वाला मोर, और पर मंथ हो, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और कितना व्हीकल हो, फिर 1 व्हीकल, तो सैलरी है। और 1 व्हीकल वाला कौन सा, ये वाला 1 व्हीकल वाला, सैलरी और 1 व्हीकल वाला कितना, 579, ये हो जाएगा 579, बस फार्मूला वैल्यू, टोटल आउटपुट कोई चेंजेस नहीं, टोटल कोई जो है। तो रिकॉर्ड आउटपुट इस बार कितना 579, और टोटल कितना 2,400। ठीक, ये आपका इस सेल वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से नोट करो ताकि अपना अगला कर पाए। अगला क्वेश्चन देखिए वापस इसी में थर्ड वाला, कितना, थर्ड वाला देखिए, अब हो जाएगा थर्ड। अब रिकॉर्ड आउटपुट फिर वापस चेंज होगी, टोटल आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, अर्निंग लेस देन 7,000, अर्निंग लेस देन 7,000 यानी 7,000 से कम, 7,000 से कम ये। ठीक, और क्या बोला है, पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं हो, यानी 7,000 से कम वाला ही, और एक भी व्हीकल में 0 व्हीकल हो, तो 0 व्हीकल देखो देखो कितने में, 10 में है, तो यहाँ रिक्वायर्ड आपका में कितना जाएगा 10, अब फार्मूला वापस टोटल को कोई यहाँ जाएगा 10, या आंसर हो जाएगा, कटल काट दो 0 से 0, तो आंसर निकल के आ जाएगा इस बार कितना आ जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल 1/240, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, हो गया थर्ड वाला भी। अब चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं, चलिए नोट कर लो ताकि अभी फोर्थ वाला पार्ट करो, दिखा दो क्वेश्चन को। देखो देखिए फोर्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो देखो फोर्थ वाला क्या बोला है, अर्निंग 13,000 to 16,000, इस बार इनकम जो कहां से कहां तक हो, 13 से 16,000 पर मंथ, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं हो। तो देखो देखिए 13,000 से 16,000 का है, ये रहा 13 16, और इसकी कितनी फैमिली जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं हो, तो कोई भी व्हीकल नहीं, 0 व्हीकल कितनी फैमिली में है 2 पर, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब वापस फाइनल वैल्यू टोटल का 2,400, तो रिक्वायर्ड आपको इस बार है आपका 2, और टोटल जो है इतना 2,400 कैंसिल होता कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0, यानी आंसर आ जाएगा 1/1200, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ वो समझते हैं, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग करना है, देखना है क्या करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट चलिए करते हैं इसको सॉल्व। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला, देखो देखिए, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, क्या बोला है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक तो देखो इसमें कोई रेंज नहीं दे रखी कि सैलरी कहां से कहां तक, सैलरी की बात नहीं करी उसने, मुझे क्या बोल दिया, बस 1 व्हीकल से ज्यादा ना हो, 1 व्हीकल से ज्यादा ना हो, यानी अब ऐसी फैमिली देखना है जिसमें 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं हो, ध्यान समझिएगा क्या बोला है, 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं हो, और किस रेंज की बात करें उसको भी दे रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, सारे रेंज की बात करना पड़ेगी, सभी का आंसर निकालना पड़ेगा, यानी इस बार रिक्वायर्ड पर बात कर रहा है तो क्या बोला है 1 व्हीकल से ज्यादा था। अच्छा, इस टाइम को समझो, नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, तो मतलब समझो अगर 1 व्हीकल से ज्यादा ना हो, यानी अगर 0 व्हीकल हो तो भी होगा आंसर, और 1 व्हीकल होगा तो भी होगा, 1 व्हीकल भी होगा तो भी चलेगा, 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं हो, यानी अगर मैंने बोला कि मेरे घर में एक गाड़ी से ज्यादा नहीं है, मेरे घर में अगर एक गाड़ी से ज्यादा नहीं है, तो यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे घर में अगर 0 गाड़ी होगी या 1 गाड़ी होगी, 1 से ज्यादा नहीं, 1 गाड़ी हो सकती है ना, 1 से ज्यादा नहीं होगी, यानी रिक्वायर्ड आपको इस बार क्या होगा, या तो घर में 0 व्हीकल होंगे तो भी चलेगा, और 1 व्हीकल होगा तो भी चलेगा, 1 व्हीकल से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, यानी इस बार अपने को रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा, किसको 0 व्हीकल के अंदर सारे उनको, और 1 व्हीकल के अंदर इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इसको
0 से लेकर यहाँ तक और 1 से लेकर यहाँ तक। यानी अगर मैं रिक्वायर्ड आउटकम की बात करूं और सभी को क्यों जोड़े, क्योंकि रेंज इस बार सभी की बोला है, एक भी की बात नहीं करी, सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम, और रिक्वायर्ड आउटकम क्या क्या आ जाएगा, पहले इनको जोड़ लो, 10 0 1 2, 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना 160, ये रखा 160 प्लस कितना 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। अब जब प्लस करो वापस इक्वल में जो रिक्वायर्ड आउटकम है आपका, रिक्वायर्ड आउटकम, और प्लस कर दो जल्दी से, प्लस करना आता है ना, क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13 प्लस 1 14, ये रखा 14, फिर कितना 160, ये रखती है 160, 305, ठीक, वापस करना 535, इधर दे रहा हूँ 535, इन सबको प्लस करना अपने को 469 और 579, प्लस कर दो दोनों को, दो पार्ट में प्लस कर दो जल्दी हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो गया, 1 प्लस 6 7, ये 7 हो गया, 3 प्लस 1 4, तो 470, और यहाँ प्लस करो देखिए 9 18 9 और 9 18, 18 और 5 23 का 3 कैरी गया 2, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18 का 8 कैरी गया 1, 5 6 10 15, 1 5 8 की तो ये आया, और ये रहा 470 है, इनको प्लस कर दो, 5 आ जाएगा, 9 और 3 12 का 2 कैरी गया 1, 8 और 9 और 6 7 8 9 9 और 7 कितना 16 का 6 4 1 5 6 4 2 0 से 1, तो आ जाएगा 2062, यानी इन सबको प्लस करने पर मिला अपने को, और कितना है आपका 2062। ओके, तो रिक्वायर्ड दिए। अब अगर टोटल आउटकम की बात करूं तो टोटल आउटकम में कोई चेंजेस नहीं, वो जो चल रहा था कितना है देखो, देखिए सबको आता है, तो टोटल आउटकम कितना आपका 2400, लिख दो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड आउटकम और टोटल आउटकम, रिक्वायर्ड है 2062 और टोटल है 2400, आंसर कर दो, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब तो नहीं करता क्योंकि पीछे और नंबर आ चुका है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1031/1000, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सारे टॉप को भी सॉल्व करा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बना के दे दिया गया था, तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ आ चुका होगा। अगर कभी कभी होता है कि कोई क्वेश्चन आपको एक बार समझ नहीं पड़ता हो, तो वीडियो को आप वापस से एक बार और देखिए, एक बार 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक, तो इजी क्वेश्चन था, चलिए बने रहिए, अगले क्वेश्चन में अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। और वीडियो और इसने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, जल्दी से थंब इम्प्रेशन पर जरूर क्लिक करें, और वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर इसने नहीं कर रखा हो, नीचे अगर रेड कलर में आपको दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जो घंटी से बनना उसको भी क्लिक कर दो, ताकि अगर कोई नया वीडियो आता है क्लास का आपको जल्दी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।